अब मैं पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अल्लामा तनवीरुल क़ादरी साहब ख्वाजा नगर सालमारी शहज़ादा हुज़ूर हसन मिल्लत, मैं हुज़ूर आपसे यही कहूँगा कि आप जनाजे में शिरकत किए हैं, माहिनूर के हक़ में आपने दुआ भी की, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बस हम लोग की दिली ख्वाहिश यही है, पहली तो दुआ है कि माहिनूर को अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। उसके बाद जो है उनके साथ जो भी हादसे हुए हैं, जो भी उन लोगों के साथ जुल्म किया है, उस जालिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। और ये जो मामला हुआ है, ये मामला किसी भी बेटी के साथ, हिंदुस्तान की किसी भी बेटी के साथ ऐसा मामला न हो, ये हमारी जो है शासन प्रशासन बेशक गुजारिश है। ये पूरी इंसानियत के लिए शर्मनाक बात है, शर्मनाक बात है। जी जी जी, ठीक जी। नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा रेहान रज़ा रड़ियावी, माशाअल्लाह जी। आप माहिनूर के हक़ में क्या फरमाएंगे हज़रत? जनाजे में शिरकत की हैं, बड़ी खुशी की बात है। और इस गम के माहौल में खुशी तो ये नहीं कि आप तशरीफ़ लाए हैं, उलमाए किराम की इतनी लंबी तादाद है, ये माना करके मैं जो है ये बोल रहा हूँ कि इस बच्ची के हक़ में ये खुशी की बात है। फरमाएं आप माहिनूर के हक़ में क्या फरमाएंगे? सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस बच्ची मरहुमा मक़फूरा की करवट मग़फ़िरत फरमाए, आमीन आमीन। उनके जो भी पसमंदगान हैं, उनकी माँ, उनके बाप और उनके तमाम भाइयों को सब्र जमील अता फरमाए, जी आमीन। जिन जालिमों ने जुल्म की इंतहा की, क्रूरता के साथ उसकी हत्या की, ये जघन्य अपराध है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं शासन प्रशासन से ये उम्मीद रखता हूँ कि जितनी जल्द हो सके उन गुनहगारों को सज़ा दी जाए, जी बेशक। और यकीनन हम लोग इसके पीछे लगे हैं, माहिनूर को इंसाफ दिला कर रहेंगे इंशाअल्लाह। और इंसाफ मिलना भी चाहिए। जो बच्ची बड़ी होनहार थी, इस वक्त जो मैट्रिक में उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न किया है, बहुत उम्मीद थी उनके घर वालों को, उनके गाँव वालों को, लेकिन इस तरह का जो जघन्य अपराध करने का कार्य किया है उन जालिमों ने, मैं उम्मीद करता हूँ शासन प्रशासन से कि बहुत जल्द उनको सज़ा दी जाए, ताकि दूसरा इस तरह काम करे तो 100 बार सोचे, बल्कि करने की हिम्मत ही ना जुटाए। जी जी जी। शायर हिंदुस्तान जनाब एजाज़ अंजुम साहब, ये माहिनूर के साथ जो कांड हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? चीज़ तो यह है कि इससे दो नीयत ज़ाहिर होती है। सबसे बड़ी इस नीयत से हम यहाँ आए, हम लोग किसी तादाद में एक दुआ के लिए आए हैं और एक दवा के लिए आए हैं। जी। दवा इस बात, दुआ तो मैं दवा के बारे में ये कह दूँ, दुआ तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन मरते नहीं हैं। जी। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपना कर गया, मौत से किसको रुस्तगारी आज हमारी कल बात। ये तो खैर कुछ साजिशों के तहत उसको मारा गया, जुल्म ज़्यादती करके। दवा ये है कि उसके लिए हम लोग इसलिए आए हैं कि भीड़ इकट्ठा होकर यहाँ दीन दुनिया नेतागण बहुत लोग लीडर आए हैं, सबसे हमें अपील है कि हमको जो है दुनिया ही न्याय मिले। प्रशासन से हम लोग जो है उसके लिए उम्मीद है और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम कोशिश का रास्ता बंद न करें, कोशिश करें कि उसको न्याय मिले। जी। वो तो खैर बेचारी चली गई, और उनके परिजनों को, उनके परिवारों को जो है उनका हक और इंसाफ दिला सके। उनके माँ जो है, बाप तो खैर नहीं है, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब फरमाए। माँ है, उसकी यतीम बच्ची थी। मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची को उसके चाचा लोग, उसके ख़ानदान लोग, हम लोग हैं, हम लोग अपने पूर्व जवार के, हम लोग को सुकून मिले कि नहीं, उसको अगर न्याय मिलता है तो समझ लीजिए कि पूरे इलाके के एक सबक मिलेगा, उससे इबरत मिलेगी, लोगों को ये इंसाफ जाएगा कि नहीं एक बच्ची को न्याय मिलेगा, और हर गांव से पूरी इंसानियत को इससे दर्श मिलेगा और डर महसूस रहेगा, भय का माहौल रहेगा कि नहीं अब हमको ऐसा गलत करना नहीं है। लोग ये करेंगे, बच्चियों को बेखौफ, तो ये बच्चियों को गार्जियन को वो भी एहतियात करेंगे, बच्चियों को बेखौफ इधर उधर न भेजें। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जितने भी उलमाए किराम जितने भी आए, दुआ किए, बहुत सारे उलमाए किराम दुआ किए हैं, और सब इस दुआ के तुफैल से उस दुनिया में उसकी राहत मिले, उसकी मग़फ़िरत हो, ये दुआ करेंगे माशाअल्लाह। उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, अइम्मा किराम की जो तादाद यहाँ पर दिख रही है, और अवामुन्नास, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद करता हूँ कि इन उलमाए किराम की कदम की बरकत से और नमाज जनाजा में शिरकत की वजह से रब्बे क़दीर जो है ज़रूर माहिनूर को मुआफ़ फरमाएगा और इसकी मग़फ़िरत होगी। जी। और रही बात ये कि रिपोर्ट की तहक़ीक़ के बाद जो है
उन जालिमों से यकीनन और ज़रूर बदला लिया जाएगा। हम लोग रिपोर्ट के इंतज़ार में हैं और इंशाल्लाह जो ही रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट के बाद जो है बिल्कुल उसकी जांच पड़ताल के बाद जो है हम जब तक इसका फ़ैसला नहीं कर लेंगे और इसमें लगे रहेंगे, बिल्कुल माहिनूर को इंसाफ दिला कर रहेंगे इंशाअल्लाह। और उम्मीद भी है कि दीन और दुनिया दोनों में न्याय मिलेगी। जी और दीन के लिए दीन और इसलिए कि बहुत सारी कसीर तादाद में उलमा भी तशरीफ़ फरमा है। इसके वजह से बहुत सारे उलमा किराम के आने की वजह से उस बच्ची की मग़फ़िरत मकबूलियत है। अल्लाह ताला उस बच्ची को मग़फ़िरत भरी के रहमत फरमाए, उनके कब्र में रोशनी अता फरमाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाज़ा की नमाज़ पढ़ने के बाद सब लोग कब्रिस्तान में जाते हैं। करना चाहिए, कुछ चीज़ें करना चाहिए। आप तैयार हो गया? मैं तैयार हो गया, मैं मदरसे से आया तो जनाजे की नमाज के बाद लोग तदफीन के लिए कब्रिस्तान में ले जाते समय देख रहे हैं एक दूसरे बहुत सारे कसीर तादाद में आदमी तशरीफ़ फरमा। ये जनाजा माह नूर मरहुमा माह नूर का है, जो भवानीपुर पस्तिया टोला ज़िला कटिहार बिहार का है। जनाजे की नमाज में लोग तदफीन के लिए ले जाते कब्रिस्तान। मरहूम के है यार, अजीब हाल है सर। हम खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना अहमद रज़ा साहब कैसे भागे अहमद रज़ा साहब इस वक्त मौजूद है। इस जनाजे से आपको क्या इबरत हासिल हो रही है और क्या आपको न्यायपालिका से उम्मीद है? इस माह नूर मरहुमा बच्ची के जनाजे में आप हैं इस वक्त, क्या आप कहेंगे? वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। मैं तो यही कहूँगा कि ये बच्ची वाकई जनाजे की जो सूरत दिख रही है बहुत मुक़द्दर के एतबार से जो है बहुत धनी थी। अब इनके साथ जो हादसा हुआ ये तो चूँकि मुक़द्दर में जो लिखा होता है वो टलता भी नहीं है, लेकिन ज़ालिमों ने जो सफ़ाकाना हरकत की है ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। और उलमा किराम, हुफ़ाज़ किराम, आइम्मा किराम की जो तादाद यहाँ पर दिख रही है और अवामुन्नास अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद करता हूँ कि इन उलमा किराम की कदम की बरकत से और नमाज जनाजा में शिरकत की वजह से रब क़दीर जो है ज़रूर माहिनूर को मुआफ़ फरमाएगा और इसकी मग़फ़िरत होगी। जी। और रही बात ये कि रिपोर्ट की तहक़ीक़ के बाद जो है उन ज़ालिमों से यकीनन और ज़रूर बदला लिया जाएगा। हम लोग रिपोर्ट के इंतज़ार में हैं और इंशाल्लाह जो ही रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट के बाद जो है बिल्कुल उसकी जांच पड़ताल के बाद जो है हम जब तक इसका फ़ैसला नहीं कर लेंगे और इसमें लगे रहेंगे, बिल्कुल माहिनूर को इंसाफ दिला कर रहेंगे इंशाअल्लाह। और उम्मीद भी है कि दीन और दुनिया दोनों में न्याय मिलेगी। जी और दीन के लिए दीन और इसलिए कि बहुत सारी कसीर तादाद में उलमा भी तशरीफ़ फरमा है। इसके वजह से बहुत सारे उलमा किराम के आने की वजह से उस बच्ची की मग़फ़िरत मकबूलियत है। अल्लाह ताला उस बच्ची को मग़फ़िरत भरी के रहमत फरमाए, उनके कब्र में रोशनी अता फरमाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दीदार कब्र में दीदार अता फरमाए और इस दुनिया में भी उसके परिजनों को, उसके ख़ानदान, उनके रिश्तेदारों को ये सुकून मिले कि इंसाफ मिले उनको। अल्लाह ताला उस बच्ची को करवर जन्नत नसीब फरमाए। अब देख सकते हैं ये लाइन के ऊपर भी बहुत सारे आदमी, कब्रिस्तान उस पार है, लाइन के उस पार एक अंडरग्राउंड एक रेलवे फाटक है, उसको ऊपर पार करके कुछ लोग नीचे से जाते हुए देख सकते हैं। हज़ारों की तादाद में उमड़ते हुए भी हम तो चले। अच्छा, अब लाइव चालू है? नहीं।
अस्सलाम वालेकुम अर्शद भाई, और सब खैरियत है माशाल्लाह। आइए। बता दीजिए, तकरीबन 5,000 की तादाद है। हज़ारों की तादाद है, हज़ारों हज़ारों की तादाद है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कम नहीं है। देखिए तो उसमें से हम ये कहेंगे कि उलमा की तादाद भी कम नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमें यकीन है कि 10 से 15% उलमा है। जी जी, और 10 तो और इससे ये बताया जाता है कि जिस जनाजे में 100 से ज़ायद उलमा होते हैं उस जनाजे की हकीकत में जो मग़फ़िरत की दलील है। वाह, माशाल्लाह। और इसमें तो हम तो कहते हैं कि कई सौ उलमा है। कई सौ क्या मतलब, मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार उलमा ही होंगे। या अल्लाह, अल्लाह समद, इन उलमा किराम के कदमों के बरकत से, दुआओं के बरकत से बच्ची की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन आमीन। गरीब की रहमत फरमाए, उनके कब्र में आखिरी दीदार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ियारत नसीब फरमाए, सरकार गौसे आज़म का दीदार नसीब फरमाए। अब देखिए बहुत सारे नेतागण भी आए हुए हैं यहाँ पे, MLA महबूब साहब, हक साहब, क्या कहते हैं कि और कौन कौन साहब जो है आए हुए हैं। वो तो खैर दुनियावी लीडरान बहुत सब है, मगर हम अपने दीनी लीडरान की बात करते हैं कि हम अपने दीनी लीडरान के बहुत सारे उलमा आए हुए हैं, बहुत सारे मुफ्तियान निज़ाम पीरान भी आए हुए हैं। जी जी, सालमरी से, खानका सालमरी से भी आए हैं। हाँ जी जी। और बड़ी बात ये कि मैं तो ये समझता हूँ कि एजाज अंजुम भाई उस बच्ची की मोहब्बत में और हक की लड़ाई की खातिर अल्हम्दुलिल्लाह एक सर्विसमैन होते हुए जी जी बिल्कुल अपनी सर्विस से, चाहे वो छुट्टी लेकर हो, रुखसत लेकर हो, या जो भी सूरत बनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शरीक हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। जी 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 जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले बहुत है, पकड़े हमको बोलिए। जी, शायर हिंदुस्तान जनाब एजाज अंजुम साहब, ये माहिनूर के साथ जो कांड हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? चीज़ तो यह है कि इससे दो नीयत ज़ाहिर होती है। सबसे बड़ी इस नीयत से हम यहाँ आए, हम लोग किसी तादाद में एक दुआ के लिए आए हैं और एक दवा के लिए आए हैं। दवा इस बात, दुआ तो मैं दवा के बारे में ये कह दूँ, दुआ तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मोमिन मरते नहीं हैं। जी, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपना कर गया, मौत से किसको रुस्तगारी, आज हमारी तलवार। ये तो खैर कुछ साजिशों के तहत उसको मारा गया, जुल्म ज़्यादती करके। दवा ये है कि उसके लिए हम लोग इसलिए आए हैं कि भीड़ इकट्ठा होकर यहाँ दीन दुनिया नेतागण बहुत लोग लीडर आए हैं। सबसे हमें अपील है कि हमको जो है दुनिया ही न्याय मिले, प्रशासन से हम लोग जो है उसके लिए उम्मीद है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम कोशिश का रास्ता बंद न करें, कोशिश करें कि उसको न्याय मिले। जी, वो तो खैर बेचारी चली गई, और उनके परिजनों को, उनके परिवारों को जो है उनका हक और इंसाफ दिला सके। उनके माँ जो है, बाप तो खैर नहीं है, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब फरमाए। माँ है उसकी, यतीम बच्ची थी। मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची को उसके चाचा लोग, उसके ख़ानदान लोग, हम लोग हैं, हम लोग अपने पूर्व जवार के, हम लोग को सुकून मिले कि नहीं, उसको अगर न्याय मिलता है तो समझ लीजिए कि पूरे इलाके के एक सबक मिलेगा, उससे इबरत मिलेगी, लोगों को ये इंसाफ जाएगा कि नहीं एक बच्ची को न्याय मिली, और हर गांव से पूरी इंसानियत को इससे दर्श मिलेगा और डर महसूस रहेगा, भय का माहौल रहेगा कि नहीं अब हमको ऐसा गलत करना नहीं है। लोग ये करेंगे, बच्चियों को बेखौफ, तो ये करेंगे बच्चियों को, गार्जियन को वो भी एहतियात करेंगे, बच्चियों को बेखौफ इधर उधर न भेजें। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जितने भी उलमा इकराम जितने भी आए, दुआ किए, बहुत सारे उलमा इकराम दुआ किए हैं, और सब इस दुआ के तुफैल से उस दुनिया में उसकी राहत मिले, उसकी मग़फ़िरत हो, ये दुआ करेंगे माशाअल्लाह। जी, नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा रेहान रज़ा ररियावी, माशाअल्लाह। जी, आप माहिनूर के हक़ में क्या फरमाएंगे हज़रत? जनाजे में शिरकत की हैं, बड़ी खुशी की बात है, और इस गम के माहौल में खुशी तो ये नहीं कि आप तशरीफ़ लाए हैं, उलमाए किराम की इतनी लंबी तादाद है, ये माना करके मैं जो है ये बोल रहा हूँ कि इस बच्ची के हक़ में ये खुशी की बात है। फरमाएं आप माहिनूर के हक़ में क्या फरमाएंगे? सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उस बच्ची मरहुमा मक़फ़ूरा की करवट मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। उनके जो भी पसमंदगान हैं, उनकी माँ, उनके बाप और उनके तमाम भाइयों को सब्र जमील अता फरमाए। जी आमीन। जिन जालिमों ने जुल्म की इंतहा की, क्रूरता के साथ उसकी हत्या की, ये जघन्य अपराध है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। मैं शासन प्रशासन से ये उम्मीद रखता हूँ कि जितनी जल्द हो सके उन गुनहगारों को सज़ा दी जाए। जी।
बेशक। और यकीनन हम लोग इसके पीछे लगे हैं, माहिनूर को इंसाफ दिला कर रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, और इंसाफ मिलना भी चाहिए। जो बच्ची बड़ी होनहार थी, इस वक्त जो मैट्रिक में उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न किया है, बहुत उम्मीद थी उनके घर वालों को, उनके गाँव वालों को, लेकिन इस तरह का जो जघन्य अपराध करने का कार्य किया है उन जालिमों ने, मैं उम्मीद करता हूँ शासन प्रशासन से कि बहुत जल्द उनको सज़ा दी जाए, ताकि दूसरा इस तरह काम करे तो 100 बार सोचे, बल्कि करने की हिम्मत ही ना जुटाए। जी जी बेशक। अब मैं पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत अल्लामा तनवीरुल क़ादरी साहब, ख्वाजा नगर सालमारी, शहज़ादा हुज़ूर हसन मिल्लत, मैं हुज़ूर आपसे यही कहूँगा कि आप जनाजे में शिरकत किए हैं, माहिनूर के हक़ में आपने दुआ भी की, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बस हम लोग की दिली ख्वाहिश यही है, पहली तो दुआ है कि माहिनूर को अल्लाह तबारक व तआला अपने ख़ास रहमत में जगह अता फरमाए। आमीन। उसके बाद जो है उनके साथ जो भी हादसे हुए हैं, जो भी उन लोगों के साथ जुल्म किया है, उस जालिमों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। और ये जो मामला हुआ है, ये मामला किसी भी बेटी के साथ, हिंदुस्तान के किसी भी बेटी के साथ ऐसा मामला न हो, ये हमारी जो है शासन प्रशासन बेशक बेशक गुजारिश है। ये पूरी इंसानियत के लिए शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात है। जी 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 ठीक। तो इस वक्त आप देख सकते हैं माहिनूर के नमाज जनाजा में जो भवानीपुर बलतर में, भवानीपुर हाई स्कूल के बगल वाले मैदान में आप देख सकते हैं, बहुत हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हैं। और बताइए, आप तो जा रहे थे उम्रा करने के लिए? नहीं, हम छोड़ने के लिए गए। ऐसे वक्त पर चाहिए कि हम सब यहाँ शामिल हों, तो बदलाव करेंगे। चप्पल आए थे उधर। सनवाज भाई कहाँ रखिएगा? कहाँ रखिए? जूता इस साइड में रख दीजिए। इतना दूर ये सब चुभेगा भाई। भाई सुनिए, वहीं पे लेके चलिए। चलिए जूता के ऊपर ही पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत नहीं होगा। हाँ हो जाएगा। ये देखिए आप जनाजे की नमाज में आप माहिनूर साहब, माहिनूर मरहुमा बच्ची के जनाजे में उमरते हुए भी न्याय के लिए सब आवाज़ उठा रहे। भवानीपुर बलतर का इलाका है। शानवास ये छान रहा हूँ। हाँ ये छान नहीं, धीरे धीरे तो यहाँ पे ज़्यादा ये है ना मैदान।